वेलकम बैक गाइस। तो नेक्स्ट अपनी फोर्स है कॉमन फोर्सेस में सूडो फोर्स, है ना। इसको सूडो फोर्स से भी समझ सकते हैं। इस कंसेप्ट का एक्चुअली नाम होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, ये एक सूडो फोर्स है ना। सूडो का मतलब ये होता है ना, नॉट एक्चुअल, काइंड ऑफ दैट, है ना। तो सूडो फोर्स लगाते हैं जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, रेफरेंस का मतलब क्या, मतलब किसी चीज को मैं किसी चीज से रेफर करके देखता हूं ना, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है जहां पे ऑब्जर्वर बैठा है जो देख रहा है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली योर ऑब्जर्वर स्पेस। यहां पे ऑब्जर्वर बैठा है ना। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? ग्राउंड हुआ, है ना। ऑब्जर्वर एक गाड़ी में बैठा है, मूविंग गाड़ी में, तो अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? वो गाड़ी हुई, है ना, क्योंकि उस गाड़ी में बैठ के आप देख रहे हो, है ना। तो कुछ नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द सिचुएशन, द स्पेस ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। तो वेयर ऑब्जर्वर इज लोकेटेड, है ना, वेयर ऑब्जर्वर इज लोकेटेड, उसको ही बोलते हैं बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और कुछ नहीं, है ना। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की को बहुत ही ब्रॉडली मैं अगर डिफाइन करूं उसको, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो क्या करूंगा? मैं बोल दूंगा जा तो उसकी एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी। दो ही चीजें हो सकती है ना, जा तो एक्सेलरेशन होगी या एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो जिसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी, जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज सिंपल एज दैट। ग्राउंड, ग्राउंड पे एक्सेलरेशन नहीं होती ना कोई, ग्राउंड पे बंदा खड़ा रहता है तो खड़ा है बस, उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हुई इसकी? ग्राउंड, है ना। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है? बस कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो ना हो, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो, हाँ? उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं, जिसकी भी कुछ एक्सेलरेशन है। हो सकता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो उसकी, है ना। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी एक्सेलरेशन है वो हो गए नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, है ना। अब क्या है, अब इनकी खासियत क्या है? तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, उसमें नॉर्मल, उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, है ना। होती ही है ऑब्वियसली, न्यूटन ने अर्थ पे बैठ के सारी की ना ऑब्जर्वेशन, तो उसकी वैलिड चल रहे थे अभी तक, है ना। अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के करता तो वो सारे के सारे लॉज उस तरह बनाता, फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते, इनर्शियल में नहीं वैलिड होते, है ना, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन are can be applicable in non-inertial frame of reference as well, but only if we apply an additional pseudo force, ना। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है वहां पे, बस सूडो है, सूडो फोर्स है ये। क्यों? क्योंकि हम उसको लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए उसको सूडो फोर्स बोल रहे हैं। उसका नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्चुअल फोर्स नहीं है, बट एक सूडो फोर्स है। क्यों है वो सूडो फोर्स? क्योंकि उसको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, ये ऑब्जर्वर के चक्कर में लग रही है ना। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस इस बात पे थोड़ा डिपेंड करेंगी कि मैं उसको देख रहा हूं, कहां पे बैठ के देख रहा हूं, है ना। तो मैं तो नहीं उसको देख के इफेक्ट कर सकता ना। अब मान लो मैं ग्राउंड पे सड़क पे खड़ा होके उसको देख रहा हूँ, एक चलती गाड़ी को, है ना, और मैं एक बाइक पे बैठ के देख रहा हूँ उसको, तो उस पे कार पे तो फोर्सेस सेम ही लग रही होंगी ना। कार पे तो नहीं फोर्सेस इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि मैं कहां बैठा हूं, समझ रहे हो। तो ये वो सूडो फोर्स है जिसको हम अपने एनालिसिस में इजीनेस लाने के लिए अप्लाई करते हैं, और कुछ नहीं है। बस न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के चक्कर में सारी सूडो फोर्स लगती है ताकि हम उसको उस पर न्यूटन लॉ लगा सके, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ फोर्स, है ना, इट इज अ वर्चुअल फोर्स आप कह सकते हो। इट इज अ वर्चुअल फोर्स, नॉट एक्चुअल फोर्स, इट्स अ वर्चुअल फोर्स। इट्स अ वर्चुअल फोर्स अप्लाइड
ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। इट इज द virtual force applied due to non inertial frame of reference, as simple as that. इसकी डेफिनेशन ये होगी, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सूडो फोर्स होती किसके बराबर है, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ये, क्या होता है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है m इंटू ए, है ना। अब m क्या है, m है जिस पे फोर्स लग रही है, मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होगी, अब देखो ये फोर्स लग क्यों रही है, क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक एक्सेलरेशन है, तो वही एक्सेलरेशन यहां पे लगेगी, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब मान लो जिस बाइक पे मैं बैठा हूं, जिस व्हीकल पे मैं बैठ रहा हूं, उसकी एक्सेलरेशन ए है, तो जो ऑब्जेक्ट है ना, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगी, एम मास के ऑब्जेक्ट पे एम ए इस तरफ, समझ गए, एज सिंपल एज दैट, एम इंटू ए बट ऑपोजिट इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नोट ऑफ द बॉडी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इसकी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट नहीं, या इसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं, इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तभी ये सूडो फोर्स बनती है भाई, है ना, नाम ही सूडो फोर्स है, तो एक्चुअल फोर्स की तरह नहीं लगानी, लगानी भी सूडो फोर्स की तरह ही, है ना। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल देखो अब क्या है ना, वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट, है ना, एक लिफ्ट है उसके अंदर वेइंग मशीन रखती है। यूजुअली आप वेइंग मशीन रखते हो ना, ग्राउंड पे रखते हो, कमरे में रखते हो ना, क्या होता है वहां पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, जब ग्राउंड पे आप रखते हो तो इनर्शियल फ्रेम होता है ना, हमेशा आपके घर में पड़ी होती है ना, दुकान में पड़ी होती है वेइंग मशीन, तो वहां पे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, एक्सेलरेशन जीरो होती है ना। अब हमने क्या किया ना, एक लिफ्ट को एक्सेलरेशन दे दी 2 ऊपर की तरफ, है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, उसमें मैंने रख दिया वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन रख दी मैंने, तो क्या हुआ, ये अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे बैठेगा तो ये जिस जगह पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन होगी ना, इस ऑब्जर्वर की कुछ एक्सेलरेशन होगी ना, तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना। समझ रहे हो कैसे बनी सिचुएशन, है ना। अब इसका ये मास देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को अभी अगर ये ऑब्जर्व करेगा, है ना, या ये बंदा किसी इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्व करेगा, समझ रहे हो, ग्राउंड पे बैठ के ये यहाँ पे बैठ के इस किसी और ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व करेगा, तो अब ये सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी तभी ऑब्जर्व कर पाएगा, समझ गए, बहुत सिंपल है ना। तो करते हैं चलो इसको एनालाइज, ठीक है। अब देखो उसको एनालाइज करने से सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, जो वेइंग मशीन है आपकी, है ना, वो इसका मास बताती है ना आपको वेइंग मशीन, है ना। तो वेइंग मशीन पे तो यार चाहे मैं यहां पे बैठ के देखूं, है ना, ठीक है, मैंने लिफ्ट चला दी, मतलब वेइंग मशीन पे ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, उस पर कुछ रीडिंग आ गई यहाँ पे, है ना। अब मैं वो रीडिंग यहां से देखूं या वो रीडिंग यहां पे बैठ के देखूं, तो वो तो रीडिंग सेम है ना, तो रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन शुड बी सेम फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स ना। अब ये थोड़ा है कि मैं यहां पे गया तो रीडिंग चेंज होगी और मैं यहां पे बैठा तो रीडिंग चेंज होगी, इसकी रीडिंग तो जो है वो है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम आना चाहिए ना, दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए। तो देख लेते हैं, अब देखो हमें पता है कि जब इनर्शियल फ्रेम में होता है कोई, है ना, कोई इनर्शियल फ्रेम में होता है, कोई ग्राउंड पे बैठता है ऑब्जर्वर, तो सारे के सारे लॉज लगते हैं ना सिंपल, तो वो तो लगा लो, वो तो सही हो गई होगा, है ना। तो उसको अब कंपेयर कर लेंगे नॉन इनर्शियल से, जो यहाँ पे बिठाएंगे ऑब्जर्वर, है ना, एक को ग्राउंड पे बिठा देंगे, एक को यहाँ पे बिठा देंगे, है ना, देख लेंगे करके, एज सिंपल एज दैट। तो पहले देखते हैं इस ऑब्जर्वर से, है ना, जो ए ऑब्जर्वर है अपना, ठीक है, फिर बी ऑब्जर्वर से देखेंगे, है ना। तो ए ऑब्जर्वर को बिठाया ग्राउंड पे, जो कि है इनर्शियल, जिसपे लग रहे हैं सारे के सारे लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल, ठीक है। तो क्या किया, कह रहे हो इसको एनालाइज, इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, बनाएगा एफडी इसका, बनाया, क्या फोर्स लगेंगे इस पे, 5 इंटू 10, 5 इंटू जी 50 ग्रेविटेशनल फोर्स,
नॉर्मल फोर्स, है ना, बस दो फोर्सेस ही लग रही हैं इस पे, और कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन 2 है, तो इसकी भी तो 2 हो रही है ना ऊपर, इसको तो दिख रही है 2 दिख रही है ना इसकी भी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, नेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, F इज इक्वल टू ma, ये लगेगा ना। तो नेट फोर्स क्या होगी, n माइनस 50, है ना, मास क्या है 5, एक्सेलरेशन है 2, तो n कितना आ गया 50 प्लस 10 60, तो n आना चाहिए 60, है ना, मशीन पे रीडिंग आएगी 60, है ना। तो यही रीडिंग आनी चाहिए जब ऑब्जर्वर बी पे बैठा हो, है ना, तो वो भी देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वर को अब बैठाया लिफ्ट में, है ना, ठीक है। अब जिसको देखो नहीं पता था कि इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे करना था, वो कैसे करता, वो क्या करता, इसका एफबीडी बनाता, तो कैसे बनाता, ये फोर्स लगाई 50 ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ऊपर लगाई नॉर्मल न्यूटन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, तो ये कैसे लिखता, इसको ये लिखता n, इसको अब इसकी एक्सेलरेशन इसको नहीं दिखती, है ना, ये तो यहीं बैठा ना, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो इसको तो नहीं दिखती ना रिलेटिव इसकी मोशन कोई, तो इसको तो 0 एक्सेलरेशन लगती, तो ये कैसे लिखता, है ना, नेट फोर्स क्या करता है n माइनस 50 इज इक्वल टू मास 5 इंटू 0 एक्सेलरेशन, है ना, या फिर ये लिख देता, इसको बैलेंस कर देता क्योंकि ये रेस्ट पे है, इसको तो ये रेस्ट पे दिखता ना, तो ये कर देता n इज इक्वल टू 50, बट ये गलत है ना, क्योंकि 60 आना चाहिए था, है ना, 60 आना चाहिए था ना। तो अब देखो इसका मतलब कुछ मिस कर रहे हैं ना, क्या मिस कर रहे हैं, वो सूडो फोर्स मिस कर रहे हैं भाई, है ना, उसको समझाना पड़ेगा आपकी सूडो फोर्स लगती है भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में, किसी ने समझाया उसको तो उसने लगा दिया, है ना। तो अब इसने एफबीडी बनाया तो क्या बनाया, 50 ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और एक सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स क्या होगी, इसका मास 5 इंटू इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन 2, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन इधर है ना, ऊपर है ना, तो किधर लगेगी, नीचे लगेगी, तो 5 इंटू 2 ये लगी सूडो फोर्स, है ना। तो अब कर देगा बैलेंस, एक्सेलरेशन तो अभी भी इसको 0 दिख रही है ना इसकी, अब जो चीज दिख रही है वो तो दिख ही रही है ना, ठीक है, तो कर दो बैलेंस, तो n इज इक्वल टू 50 प्लस 5 इंटू 2 60, तो हो गया। ये है भाई सूडो फोर्स का चमत्कार, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो सूडो फोर्स कब लगती है, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेशन से मूव करता है तब लगती है सूडो फोर्स, तब लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाते हैं, हो गए वैलिड, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ सारे वैलिड हो गए ना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है अब इसमें फ्रिक्शन, है ना, लेकिन हम फ्रिक्शन को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर वी स्टार्ट विद द फ्रिक्शन, ओके गाइस।